हेलो एवरीवन, हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट हमारा टॉपिक है, हम लोग 11 प्रश्न को पिछले लेक्चर में कवर किया। उसी से आगे हम लोग जाएंगे और क्वेश्चन को देखते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित है? ठीक है, अनुच्छेद 17 ये गलत है। अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का उन्मूलन गलत है, क्योंकि 17 में ही अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है ना, संरक्षण एवं वाक स्वतंत्रता का संबंधी विशिष्ट अधिकारों के बारे में बताता है। ये सही है हमारा। इस प्रश्न का उत्तर हुआ हमारा अनुच्छेद 19। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। 28 जून 2001 को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? ओके, आरक्षण का अधिकार है। किस मतलब किस मामले में ये बताया गया? ठीक है, किस मामले में पूछ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा मामला था केरल राज्य बनाम लिसामा जोसेफ के बारे में बताया गया। ओके, उस मामले में ये बताया गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ओके, जनता का राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करें। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना हमारा, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है ना कि इसका तो आंसर हो गया अनुच्छेद 12। ठीक है, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए। ठीक है, अगर राज्य ऐसा कोई नियम बना दे ना, है ना, कोई ऐसा नियम बना दे जिससे क्या हो कि हम लोगों को परेशानी हो, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे में विस्तार है। जो राज्य है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य के बारे में परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। ठीक है, 13 में क्या बताया गया? 13 में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया कि अगर आपका संसद अगर कोई ऐसा नियम बना दे जो कि आपके जो मूल अधिकार है उसको क्या करे, अल्पीकरण करे, तो वो अपने आप ही नल एंड वाइड हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? जैसे यहाँ पर इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, दमनकारी कार्य से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के सरकार नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं पदाधिकारी होंगे, प्राधिकारी हैं। ओके, अन्य प्राधिकारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 16 नहीं है, 18 नहीं है, 17 नहीं है, ये 19 है ना हमारा। ये स्वतंत्रता के अधिकार से क्या है, संबंधित है। जैसे आपको बोलने की आजादी, ठीक है, अगर आपको बोलने की आजादी, ठीक है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों को आपको एकत्र होने की, ठीक है, और संघ बनाने का, आपको देश में कहीं भी जाने का, ठीक है, कहीं भी निवास करने का और कोई भी व्यापार करने का, ये सब आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? यही बात आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? कितने? 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान की गई है। कितने? 6। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन सा, वही बात जो बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र होने का, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको 19 में ही बताया गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? अभी हम लोगों ने देख रहा ये अनुच्छेद 19, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है अनुच्छेद 19 से। अगर आप देख रहे हैं तो हमको पता चलेगा। सीजन में पूछा क्या सवाल था ये? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ठीक है, कौन सा विकल्प क्या है, सही है? तो हमारा जो विकल्प है ना, अब उसी को थोड़ा सा डीप जाके पूछ दिया कि आपको जो है आपको पता है कि नहीं उसके बारे में। ठीक है, कौन सा सुमेलित है?
तो क्या है ना, अनुच्छेद जी शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार है। नहीं, ये है किसमें पता है, ये है हमारा 19 के बी में। ओके, 19 के बी में है, अनुच्छेद 19 से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये हमारा सही है। 19 के ए में ही बोलने की व्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है। और सी में है ना, जो 19 के सी में है संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, और किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है ना, एफ में है। ओके, डीप जाके पूछ दिया थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? कौन सा जो है ना 25 द्वारा बताता है कि ये, बेसिकली आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 25 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 25 में बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। 25 से 28 के बीच हम लोग ने देखा था, 25 से 28 के बीच में धर्म से समानता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, CGL SSC-MTS में पूछा गया सवाल है ना। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। मान लीजिए कि ये अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। ठीक है, ये है कोई, ठीक है, नाम की लड़की गई है कहीं, उसे पता चला कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है। ठीक है, नौकरानी उसकी बैठी हुई है ना, जो फिल्म देख रही है। अब ये अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से पहले जाने, मतलब सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त है ना परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी के राहत प्रदान कर सकता है? मतलब आपको पूछ रहा है ना कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें नौकरानी को क्या करेगा, राहत प्रदान करेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है, आपको समझना इसमें ये क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था समानता। ठीक है, समानता, किसी को जाति, लिंग, आधार, ठीक है, उस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अनुच्छेद 15 उसको क्या देगा, अनुच्छेद 15 में क में उसको कहा गया है कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश से निवारित नहीं किया जाएगा किसी को। ठीक है, जाति, अंग, ये सब पे स्थान पे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार ना, इसका उद्देश्य क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य मतलब क्यों ये दिया गया है ना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना के बारे में बताया गया। जैसे क्या है ना कि भारतीय संविधान में उल्लेखित जो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है ना स्थापित, जैसे मौलिक अधिकारों में कानूनी प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, अगर कुछ हो गया आपके साथ तो आप जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप जो भी आपका मौलिक अधिकार को कम कर रहा है उसके लिए आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। संविधान के तहत श्रमिकों के मानव गरिमा के अनुकूल जीवन में सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। कौन सा इसमें आर्टिकल है ना जो क्या है, श्रमिकों के लिए मानव गरिमा अनुकूल जीवन सुनिश्चित करने का बारे में बताता है। तो अगर आप समझ रहे होंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को तो आप इजीली आप इसे सही कर जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं तो, है ना। जो हमारा अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21 में ये बताया गया, जैसे अनुच्छेद 21 क्या है ना, सरकार जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण का श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 21 के तहत आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। CHSL में पूछा गया सवाल। ओके, तो इसमें से कौन सा ऐसा है ना जो कि क्या है, असत्य है। जैसे कुछ मौलिक अधिकारों का नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, कुछ मौलिक अधिकारों क्या है नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ये बाध्य योग्य, हाँ ये बाध्य, क्या ये जस्टिसेबल है, मतलब कहने का मतलब है क्या ये जस्टिसेबल है जो हमारा मौलिक अधिकार है? हाँ है। आपातकालीन के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। आपातकालीन के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ, ये जो है ना क्या है ना कि आपातकालीन के
दौरान जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको निलंबित किया जा सकता है। ये हमारा प्रश्न क्या है, असत्य है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ये आंसर है इसका। ओके, इसका मतलब जो 20-21 के छोड़कर समस्त मौलिक अधिकारों का अधिक किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो 359 है ना के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर ये जो हमारा अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, इसको निलंबित कभी नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना तो 20-21 को छोड़कर सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं सबको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20-21 को नहीं। आपको ये पता होना चाहिए। आपका 19 का हो सकता है कि अगर कहीं लग गया क्या माल, अगर कहीं पर लग गया है राष्ट्रपति शासन तो आप दूसरे जगह पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। अगर आप गेस कीजिए थोड़ा सा, अब थोड़ा 1-2 सेकेंड इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। ठीक है, हम लोगों ने देखा जो संवैधानिक उपचार रीट है ना, जिससे आपका कोई मौलिक अधिकार जो कि कम हो रहा है कुछ उसे दिया गया है, जैसे कोई बिना आपको एविडेंस के अगर कोई आपको अरेस्ट कर दिया है, ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।